नमस्कार किसान भाइयों, गुना मंडी भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं कि देश में जो फूपा है उसने सोयाबीन का उत्पादन कितना बताया है और उससे सोयाबीन के भाव पर क्या असर होगा। मतलब कि सोयाबीन का भाव घट सकता है या फिर बढ़ सकता है। तो इन सभी बातों पर चर्चा होगी। तो किसान भाइयों, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको रोज आने वाली प्रत्येक नई वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम इन सभी ग्रुपों में अभी वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर बात कर लेते हैं कि फूपा की रिपोर्ट आई है वह कैसी आई है। तो देखते हैं दोस्तों अपन सोयाबीन की देश में जो फूपा की रिपोर्ट आई है उसके बारे में। तो देश में सोयाबीन का उत्पादन बढ़ सकता है, ये बोला है जो सोयाबीन की एजेंसी है सोयाबीन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। उसने बोला है कि देश में सोयाबीन का उत्पादन बढ़ सकता है। देश में सोयाबीन के उत्पादन में अच्छी वृद्धि हो सकती है। यह सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है फोपा, फुल फॉर्म है सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसने यह उम्मीद जताई है। उसने कहा है कि 2021-22 में देश में सोयाबीन का रकबा बढ़ जाएगा। इससे उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में भी काफ़ी बढ़ जाएगा। और यह सर्वे जारी करने से पहले फूपा की 2 टीमों ने सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य। दोस्तों, आपको बता दूं कि सोयाबीन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। वैसे तो आप सभी को, अगर आप रोजाना देखते हो गुना मंडी भाव का वीडियो, तो आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सोयाबीन महाराष्ट्र में होता है और तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है राजस्थान में। तो इसमें बताया गया है कि सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान का दौरा किया। यह सर्वेक्षण लगभग अगस्त के महीने से शुरू हुआ था। फोपा की टीमों ने 6000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की और इन राज्यों के किसानों के साथ बातचीत की। फोपा ने यह जानकारी एक विज्ञप्ति के जरिए दी थी। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 2021-22 में लगभग ज़्यादातर जगह पर बढ़ने का ही अनुमान बताया है। ये फोपा ने बताया है, बल्कि वास्तविकता तो यह नहीं है। फसल उत्पादन भी काफ़ी बढ़ जाएगा। इसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं, क्योंकि किसान भाइयों, आपको पिछला जो वीडियो बनाया था आमेर की सोयाबीन की रिपोर्ट, उसमें मैंने आंकड़े बताए थे। तो बहुत से किसान भाई बोल रहे थे कि हम खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो आप हमको आंकड़े मत बताया करो। तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपको आंकड़े नहीं बता रहा हूँ। महाराष्ट्र में सोयाबीन का रकबा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की संभावना बताई है। इसमें कृषि मंत्रालय के आंकड़ों की तुलना में राज्य में रकबा कई जगह पर कम भी कर दिया गया है, क्योंकि यह सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि किसान राज्य में किसानों ने सोयाबीन की जगह अरहर की बुवाई को ज़्यादा तवज्जो दी। मतलब कि महाराष्ट्र में कई जगह पर आंकड़े कम भी आए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो अरहर होती है, तुअर जो होती है, उसकी बुवाई ज़्यादा हो गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं, इस साल बेहतर मानसूनी बारिश के चलते खरीफ फसलों का बम्पर उत्पादन की उम्मीद है। तिलहन, चावल और दलहनों का रकबा भी पिछले साल की तुलना में अधिक है और मौसम के अनुकूल रहने के कारण फसलें अच्छी हो रही हैं। 1 जून को सीजन की शुरुआत के बाद से मानसून की कुल वर्षा औसत से लगभग अच्छी खासी तेज देखने को मिली थी। जुलाई में बारिश थोड़ी कम हो गई थी। जुलाई या फिर अगस्त के आसपास बारिश थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन इस महीने मानसून वापस लौट आया, जो इस महीने नहीं, मतलब पिछले महीने में उसी लगभग अगस्त के आसपास जो है मानसून वापस लौट आया और अच्छी खासी बारिश हुई। लेकिन इसमें बारिश औसत से ज़्यादा ही हो गई। और फिर यह सरकारी आंकड़े हैं दोस्तों। इसको पूरे को पढ़ने के बाद सबसे पहली बात की जाए कि फोपा ने जो अनुमान जारी किया है वो लगभग अभी से कितने महीने पहले, अभी चल रहा है अक्टूबर का महीना, तो अगस्त में जारी किया था। तो अगस्त से सितंबर आ गया, अक्टूबर आ गया, मतलब कि 2 महीने में ज़्यादा बारिश हो गई, तो सोयाबीन की जो फसल थी वो खराब हो गई। तो फोपा का जो अनुमान है वो तो लगभग अगस्त का अनुमान है। तो जब इतना पुराना अनुमान है, उसके बाद आप सभी को पता है कि कितनी ज़्यादा बारिश हो गई, तो सोयाबीन की फसल खराब हो गई। तो इतना उत्पादन होने की मुझे तो नहीं लगता, और बहुत से किसान भाई भी बोल रहे हैं कि उनको नहीं लगता कि इतना उत्पादन हुआ होगा। और फिर ये सरकारी आंकड़े हैं, इनमें कुछ भी हो सकता है। तो किसान भाइयों, फोपा भले ही बोल रहा है कि पिछले साल से उत्पादन ज़्यादा होने की संभावना है, क्योंकि जब अगस्त में रिपोर्ट ली गई थी, क्योंकि आंकड़ों में भी टाइम लगता है, तो जब अगस्त में डाटा लिया गया था तो अभी तक तो काफ़ी चेंज हो गया, क्योंकि बारिश ज़्यादा हो गई। तो बहुत सी जगह पर लगभग 70 से 80% जगह पर तो जो फसल है वो ज़्यादा बारिश से खराब हुई है, क्योंकि सोयाबीन की जो फसल है वो गल गई है। तो किसान भाइयों, आपको आने वाले समय में सोयाबीन के भाव
बढ़ने की ज़्यादा संभावना है। हो सकता है घट जाए, लेकिन इसकी संभावना ना के बराबर है, बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। तो किसान भाइयों, आप आगे जो भी फैसला लो अपने विवेक से लीजिए, क्योंकि सरकार की जो रिपोर्ट है उसमें तो बोला जा रहा है कि उत्पादन ज़्यादा होगा या ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग ही है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट के जो आंकड़े लिए गए थे वो अगस्त के आधार पर लिए गए हैं। तो किसान भाइयों, ज़्यादातर तो किसान भाई बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे फसल खराब हो गई, हमारे यहाँ पे खराब हो गई, तो अधिकतर जगह के किसान भाई बोल रहे हैं। हो सकता है 20 से 30% जगह पर सोयाबीन की फसल अच्छी हो, लेकिन ज़्यादातर किसान भाई तो यही बोल रहे हैं कि सोयाबीन की फसल खराब हो गई है और आने वाले समय में आपको सोयाबीन अच्छा देखने को मिलेगा। और हमारा भी लगभग यही मानना है, क्योंकि हमारे आसपास तो जहाँ पर भी देखा जाए लगभग सोयाबीन की फसल 70 से 80% जगह पर खराब हो गई है। 10-20% जगह पर अच्छी हुई है, लेकिन ज़्यादातर जगह पर खराब हो गई है। तो आपको आने वाले समय में सोयाबीन के भाव में तेज़ी देखने को मिल सकती है। और किसान भाइयों, ये मेरे अपने निजी विचार हैं, आगे आप जो भी फैसला लो अपने विवेक से लीजिए। तो किसान भाइयों, मैं पुनः बोल रहा हूँ, ये मेरे अपने निजी विचार हैं। आगे आपको सोयाबीन बेचना हो तो बेच दीजिए, रखना हो तो रख लीजिए। तो चलो किसान भाइयों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।